नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन पर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों लगभग आज हम 3-4 दिन बाद जुड़ रहे हैं। एक मोटिवेशनल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे बेटर प्लान फॉर बोर्ड एग्जाम। मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी को कितना महत्व देना चाहिए और इसको पढ़ने के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा इरादा क्या होना चाहिए, हमारा परिपक्वता क्या होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हम कैसे मतलब कैसे इंग्लिश को कवर करें, कैसे याद करें, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगभग अमूमन जो छात्रों के दिमाग में प्रश्न आता है, 5-6 प्रश्न आपको यहाँ बताऊंगा। इस 5-6 पॉइंट को मैं कवर करूंगा। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, जो मैं जितना बताता हूँ उतना आप फॉलो करते हैं, तो पूरा मतलब अगर आप पढ़ते हैं तो मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में बेझिझक अच्छा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये है, दिसंबर से पढ़कर इंग्लिश में कैसे लाए 90+। पहला मतलब यार देखिए, अमूमन छात्र के दिमाग में चलता रहता है कि सर हम दिसंबर से पढ़कर, अब तो यार जो समय बीत गया है वो तो बीत ही गया है। जो नहीं, इसमें कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कुछ पढ़े होंगे, जो आधा पढ़े होंगे, जो 10% सिलेबस कवर किए होंगे, जो 20% सिलेबस कवर किए होंगे, जो 75% सिलेबस किए होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो 100% सिलेबस कवर कर चुके होंगे और रिविजन कर रहे होंगे। ऐसे भी छात्र होंगे, तो हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सर दिसंबर से पढ़कर इंग्लिश में कैसे लाए 90+। पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है, क्या हमें इंग्लिश रोज पढ़नी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या हमें इंग्लिश को डेली करना है, मतलब इंग्लिश का जो हमारा, इसमें देखिए सब यूट्यूब पर यार बहुत बनाते हैं कि पढ़ने में मन कैसे लगाएं और 90+ कैसे अचीव करें, ये करें वो करें। हम हवाई नहीं बताते, जो आपको बताएंगे एकदम क्लियर बताएंगे, ठीक है। जो आपको बताएंगे, जो मेरे अंदर है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर उसको उतार लीजिए। मतलब जो मैं बताऊंगा आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। हवाई व्यूज के लिए मैं नहीं बताता हूँ। एक बात और देखिएगा, गौर करिएगा, व्यूज पाने के लिए मैं ये सब नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए। देखिए, अब क्या है, नंबर 3 प्रश्न क्या है हमारा, इंग्लिश को रटे रटे या समझे क्या करें। मतलब इंग्लिश को हमें रटना चाहिए या समझना चाहिए, उसके आगे हम क्या करें। अगर इसमें दोनों में हम कैपेबल नहीं हैं, दोनों में हम इसमें मतलब कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें इंग्लिश को। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है। नंबर ये चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है, क्या हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश हमारे लिए जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और नंबर 5 क्या है, इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें। मतलब जो छात्र अभी इंग्लिश की तैयारी नहीं किए हैं, जो इंग्लिश को यार, बहुत से छात्र अभी ऐसे होंगे यूपी बोर्ड में, इनको सिलेबस ही नहीं पता होगा। तो भैया पहले आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। या मैं सिलेबस पे वीडियो बनाया हूँ, उसको मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। नहीं, आप वीडियो को पॉज करके फ़ोन बंद करिए और क्या करिए, बुक उठाइए, अपना सिलेबस देखिए, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बुक उठाइए, अपना सिलेबस देखिए, क्योंकि यार किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सिलेबस का सबसे बड़ा भूमिका होती है। मतलब सबसे बड़ी भूमिका सिलेबस की होती है। यार जब आपको उसका सिलेबस नहीं पता होगा कि पेपर में आएगा क्या, तो आप पढ़ेंगे क्या और लिखेंगे क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, दिसंबर से पढ़कर हम 90+ कैसे लाएं। देखिए, आप दिसंबर से पढ़कर 90+ ला सकते हैं, हाँ 100% ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। देखिए, अभी आपके पास पूरा दिसंबर है, क्योंकि यार आज 3 तारीख हुई है ना। अभी पूरा दिसंबर है, पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी है, पूरी मार्च है। और हाँ एक बात और, हमारा जो बोर्ड एग्जाम होगा वो कब से होगा। बोर्ड एग्जाम हमारा कब से होगा, बोर्ड एग्जाम भैया हमारा होगा 24 अप्रैल से 10 मई तक 10 का होगा, और 24 अप्रैल से 12 मई तक 12 का होगा। मतलब 24 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 10 का होगा, 24 अप्रैल से 12 मई तक 12 का होगा। ये तो आगे वीडियो, इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एक वीडियो जा चुकी है चैनल पर, देख लीजिए सर्च कर, ठीक है। तो आपको पहले ये भी बता दिया कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो क्योंकि हमारे पास कितने मंथ है अभी, हमारे पास पूरा दिसंबर है, पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा मार्च है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी हमारे पास कितना, 4 मंथ है। 4 मंथ मतलब 3 चौक 12, मतलब 120 डेज। हमारे पास कितना दिन है अभी 120 दिन है। अगर आप 1-1 घंटे पढ़ते हैं ना, तो 120 घंटे होते हैं।
120 घंटे कम नहीं होते हैं। अगर आप 1-1 घंटे पढ़ते हैं तो 120 घंटे होते हैं, 1-1 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए अभी हमारे पास कितना मंथ है, अभी हमारे पास 4 मंथ है और टोटल 120 दिन है, ठीक है। और एक बात, फोन पर अंगुलियां फेरने से 90 प्लस नहीं बनेगा। और सुबह मतलब शाम की खींच के खा लेते हैं और सुबह उठते हैं भैया 8-10 बजे, तो इससे भी 90 प्लस नहीं बनेगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अगर आपको टाइम अच्छा लाना है तो अभी पढ़ाई पर टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको टाइम अच्छा लाना है तो अभी पढ़ाई पर टाइम अच्छा देना पड़ेगा, तब आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे और अपने आसपास अपना सर ऊंचाई से सीना तान करके चल सकते हैं, ठीक है। और एक बात देखिए, तो हाँ 90 प्लस इंग्लिश में कैसे लाएं। इंग्लिश में 90 प्लस लाने का एक ही तरीका है। इंग्लिश में 90 प्लस लाने का एक तरीका है कि जो छात्र भी कुछ नहीं पढ़े हैं, पहले तो जो छात्र अपना सिलेबस नहीं जानते, पहले उन पर हम बात करेंगे। जो अपना सिलेबस नहीं जानते वो पहले जाएं अपना सिलेबस देखें, और जो छात्र कुछ पढ़े हैं उसको दरकिनार रख कर जो नहीं पढ़े उसको रिवीजन करें। जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। और एक बात, क्वेश्चन बैंक तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विद्या क्वेश्चन बैंक ही खरीदिएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विद्या क्वेश्चन बैंक ही खरीदिएगा, क्योंकि वह मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय ओपिनियन, मतलब यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक होती है और अदर क्वेश्चन बैंक से बेटर होती है, ठीक है। तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक ही खरीदिए। विद्या की यार देखिए, जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, कोई किसी भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब ने अपना मॉडल पेपर जारी कर चुका है, ठीक है। तो आप पहले उसके मॉडल पेपर को देखिए, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ यार कि यूपी बोर्ड का सिलेबस सबकी चेंज कर चुका है, यूपी बोर्ड अपना सिलेबस सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कर दिया है, लेकिन यार जो मॉडल पेपर बनाएगा वो भी यार एमए बीएड होगा इंग्लिश से। जैसे इंग्लिश का टीचर है तो वह इंग्लिश से एमए बीएड होगा या पीएचडी किया होगा वो, तो कोई मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बात को गौर नहीं कर सकते। मतलब यार जो मॉडल पेपर बनाते हैं वो सब पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे टीचर होते हैं, पढ़े लिखे सर होते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और देखिए इंग्लिश को, हाँ इंग्लिश में 90 प्लस लाने का मैंने बताना एक ही तरीका है, वह क्या है कि आप प्रॉपर रिवीजन करते रहें। आप प्रॉपर रिवीजन करते रहें और सिलेबस को अच्छी तरह से समझें, सिलेबस को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 5वें नंबर पर उसका भी हम आपको तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए आप सिलेबस को पूरी तरह पढ़ लीजिए कि हमारे एग्जाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। आप पहले क्वेश्चन बैंक लीजिए, नहीं पिछले साल का मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए, पिछले साल का नहीं मतलब जो अभी रिलीज किया गया है, ठीक है। और मॉडल पेपर की रही बात तो मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा अभी शाम तक, जहाँ तक है वीडियो चली जाएगी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, द सिलेक्शन पावर पर, ठीक है। और देखिए हमारे जो सिलेबस है उसको पहले पूरा पढ़िए, उसको पूरा समझिए और उसको ध्यान से देखिए कि किस चैप्टर से कहाँ से क्या पूछता है, कहाँ से क्या पूछता है। यह भी तो जरूरी है ना यार कि कहाँ से क्या, मतलब किस चैप्टर से क्या पूछ रहा है। तो जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो उस चैप्टर को पहले हम ज़्यादा रिविजन करने की कोशिश करें, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो उसे हम बार बार रिविजन करने की कोशिश करें। तो हमको सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है, ठीक है। नंबर 1 बात, घबराना नहीं है। और देखिए मॉडल पेपर जो होता है, मॉडल पेपर जो होता है वह 70 नंबर का हाई स्कूल का होगा, इंटर का हमारा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंटर का हमारा 100 मार्क्स का होगा और हाई स्कूल का कितना मार्क्स का होगा, हाई स्कूल का 70 मार्क्स का होगा, ठीक। तो देखिए 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट हो गया आपका हाई स्कूल में, और ये तो मतलब पूरा भैया 100 नंबर का है ही। तो मतलब जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बनते हो पहले उसको पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से, मतलब किस चैप्टर से कहाँ से क्या, मतलब जिस चैप्टर का मेरे हिसाब से, मतलब साफ सा मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो, मतलब जिस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा हो उसको हम कवर करें। क्योंकि यार देखिए, अगर आप ये बताइए, अगर कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आपका ए लेटर टू गॉड है, हाई स्कूल वाले ए लेटर टू गॉड है, उसमें आपका कोई क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा, और दूसरा चैप्टर हमारा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला में से आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे? भैया आप प्रेफरेंस देंगे नेल्सन मंडेला को, क्योंकि यार यहाँ हमको 5 मार्क्स मिलेगा, यहाँ हमको 5 मार्क्स मिलेगा, यहाँ हमको 1 ही मार्क्स मिलेगा। और देखिए 12th वाले ऐसी, जैसे आपका द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन है, इसमें से कोई 2 नंबर का पूछा है, ठीक है। इसमें से कोई किसी
मतलब कोई प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा, और जो आगे चैप्टर है द डीप वाटर है, डीप वाटर से आपसे 7 6 नंबर का पूछ लिया, तो आप प्रेफरेंस किसे देंगे? डीप वाटर को देंगे ना, उसमें के क्वेश्चन आंसर को देंगे, उसमें के पैराग्राफ को देंगे, क्योंकि भैया डीप वाटर से आपको 6 मार्क्स मिल रहा है, यहाँ तो 2 ही मार्क्स मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो उसे पहले हम कवर करें, ठीक है, उसे पहले अच्छे से कवर करें, और रिपीट, डेली रिपीट करें। एक दिन नहीं कि आज एक बार पढ़ लिए तो फिर 10 दिन छुए ही नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको डेली रिपीट करना है, चाहे आधे घंटे समय देना है। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, क्या हमें इंग्लिश रोज पढ़नी है? हाँ भैया, हमें इंग्लिश रोज पढ़नी है। अगर आपका ये सवाल है क्या सर हमें इंग्लिश रोज पढ़नी है, तो हाँ सर, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि हमें सर इंग्लिश रोज पढ़नी है। अगर आप रोज नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, अगर आप रोज नहीं पढ़ेंगे तो रोज रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर जानते हैं खेला हो जाएगा आपके साथ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अभी यहाँ नहीं खेला होगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप रोज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, यह भी जरूरी पॉइंट है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, इंग्लिश को रटे या समझे क्या करें? हाँ देखिए, इंग्लिश को हमें, अब ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि इंग्लिश को हमें रटना चाहिए या समझना चाहिए? तो भैया, इंग्लिश को बहुत से मतलब बहुत से टीचर कहते हैं नहीं, समझो समझो समझो। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को आपको जहाँ रटने की, मतलब यार आप इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप समझ गए हैं, मतलब समझ चुके हैं कि कहाँ हमको क्या रटना है और कहाँ क्या समझना है, ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश को जहाँ मतलब आपको रटने में कंफर्टेबल हो वहाँ रट लीजिए, जहाँ समझने में कंफर्टेबल हो वहाँ समझ लीजिए। जैसे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो यार रट नहीं सकते, तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम समझ लें, उसका हिंदी अनुवाद समझ लें कि मतलब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या लिखना है। तो अगर आपका ट्रांसलेशन मजबूत है तो उसको आप तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, देर नहीं लगेगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको आप रट भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह 25 वर्ड 30 वर्ड का पूछता है और इससे बड़ा पूछता नहीं है, तो इसे हम रट भी सकते हैं। तो रटना समझना मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन क्या है कि आप अगर जहाँ कंफर्टेबल हो, अगर आप रटने में कंफर्टेबल हैं तो आप रट लीजिए, अगर आप समझने में कंफर्टेबल है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 120 ही दिन बचा है, क्योंकि उसमें 24 दिन जो है अप्रैल में वह क्या है, क्या है उसमें, तो यार रिवीजन करने में समय चला जाएगा, उसमें रिवीजन करने में समय चला जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ जिस चीज़ में जहाँ कंफर्टेबल है वो कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्या हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है? तो हाँ भैया, हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश हिंदी किसी भी मतलब जहाँ जहाँ जो बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, जो इंग्लिश होती है, जो हिंदी होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें हम अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं बेझिझक, इसमें हम अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, और एग्जामिनर हमें अच्छा मार्क्स देते भी हैं। और देखिए सीबीएसई वालों को तो यार भर भर नंबर देते हैं एग्जामिनर, सीबीएसई वालों को भर भर नंबर देते हैं एग्जामिनर, यूपी वाले के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन सीबीएसई वालों को एग्जामिनर भर भर नंबर देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आप किसी भी अदर फील्ड में जाते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपका मजाक उड़ाते हैं, मतलब लोग आपका उपहास बनाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। तो हमको उस सबसे बचना है और हमको इंग्लिश को कवर करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आइए देखिए नंबर 5 क्या है, इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें, यह सबसे बड़ा सवाल था। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इंग्लिश को कंप्लीट करना है, अगर आप इंग्लिश को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को कंप्लीट करना चाहते हैं, रुकिए थोड़ा, इसको इरेज कर दूं यार। तो एक और क्वेट हो जाए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आइए देखिए, हमको चलना जरूरी है मंजिल पाने के लिए, ठीक है। आइए देखिए, हाँ देखिए, 5वां नंबर प्रश्न क्या था कि हम इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें, इंग्लिश को हम कैसे कंप्लीट करें। तो आइए सर हम आपको बताते हैं इंग्लिश को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा एक प्यारा सा चैनल है, देखिए द सिलेक्शन पावर, इस पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड की, ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th इंग्लिश की संपूर्ण प्रिपरेशन चल रही है। आप फ्री, बिल्कुल मुफ्त, मतलब फ्री कंटेंट,
फ्री कंटेंट मतलब इस पर आप फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब जो आपको जितना दूंगा अगर आप उतना ही करते जाइए। जितना दूंगा मतलब आपको जितना मैं टास्क दूंगा, अगर आप उस टास्क को पूरा करते रहिए। मतलब मैं जितना बताया, जितना पढ़ाया, वीडियो अपलोड किया, तुरंत आप देखिए, उसको नोट डाउन किए और उसको रिवीजन किया। फिर जब मैं कल यही किया तो फिर आप ऐसे मतलब लगातार अगर आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहेंगे, अगर आप कंटिन्यू ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, क्योंकि मैं दबाव तो कोई डाल नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, एक इस पर इंग्लिश की संपूर्ण प्रिपरेशन चल रही है हाई स्कूल और इंटर की, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की। ठीक है, तो इस पर आप तैयारी कर सकते हैं, इस पर आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं बेझिझक। देखिए इस पर आप अपनी तैयारी बेझिझक कंप्लीट कर सकते हैं बिना कोई रोक टोक के। ठीक है, फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो मैं टास्क दूंगा आप उसे रेगुलर करते रहिए, नियमित करते रहिए। ठीक है, और देखिए मतलब यार जितना मैं कंटेंट दूंगा, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, आप उसे रेगुलर करिए। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि जितना मैं कंटेंट दूं उसे आप रेगुलर करिए। आपका 90+ से कोई रोक ही नहीं सकता यार, आपका 90+ से क्यों कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भैया मेरा भी क्लास टेंथ इंग्लिश में मेरा भी 92 मार्क्स है। क्लास 10th इंग्लिश में बता रहा हूँ मेरा भी 92 मार्क्स है, और क्लास 12th इंग्लिश में 85 मार्क्स है, 85+ है। ठीक है, 86-87 नंबर ऐसे है। ठीक है, तो मुझे भी अनुभव है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँगा। अब आपको पता नहीं कैसा लगता है यार। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि मैं जितना कंटेंट दूँ आप उसे कवर करिए, जितना भी कंटेंट दूँ उसे कवर करिए। और देखिए इंग्लिश की यार सब मतलब पूरा हो ही गया फिलहाल। इंग्लिश को यार देखिए अब दिसंबर से पढ़कर कैसे लाएं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया हम दिसंबर से पढ़कर कैसे लाएं। हमको वो भी देखना है, मतलब हमें मॉडल पेपर देखना है, कैसे कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, मतलब क्या मॉडल पेपर में किस चैप्टर का वेटेज जाता है, क्या पूछा जा रहा है ज़्यादा, मतलब क्या क्या कैसे क्या सब हमको सब कवर करते चलना है। और हमारा इंग्लिश ईजिली हमारा इंग्लिश क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ईजिली हमारा इंग्लिश क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इजीली हमारा इंग्लिश क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर आप फोन पर उंगलियां घिसते रहेंगे, यूट्यूब पर ढूंढते रहेंगे, दिसंबर से पढ़कर हम 90% कैसे लाएं, जनवरी से पढ़कर 90% लाएं, तो आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करिए ना यार, क्यों फालतू फोन में फालतू वीडियो देखकर यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपना कीमती समय पढ़ाई पर व्यर्थ करिए, ठीक है। अपना कीमती समय जो व्यर्थ कर रहे हैं यूट्यूब पर, वह पढ़ाई को दीजिए ना, तो आपका ये फ्यूचर अच्छा करेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करवाएगा, या फ्यूचर आपका अच्छा करेगा। अगर आप फोन पर ऐसे मूल्य घिसते रहेंगे तो आपका 90+ कभी नहीं बनेगा, ये गांठ बांध लीजिए। और एक बात, अगर आप ऐसे हवाई तैयारी करते हैं, मतलब ऐसे एक बार पढ़ लिए किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई चैप्टर ही है, जैसे इंग्लिश का पहला चैप्टर हो गया, ठीक है, क्लास 12th का द लास्ट लेसन प्रोज का है ना, द लास्ट लेसन। अगर आप इसे एक बार पढ़ लिए तो फिर भैया आप 10 दिन बाद उसको खोल रहे हैं, तो ऐसा यार बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोज रिवीजन कंटिन्यू करना है, नियमित रूप से करना है। मतलब ये नहीं कि जो आपको याद भी हो गया तो उसे हम छोड़ के आगे चले जा रहे हैं, पीछे का नहीं देख रहे हैं। मतलब ये भी हमें नहीं करना, हमें पीछे को भी साथ लेकर चलना है, आगे को भी साथ लेकर चलना है, जो हमारा बीच में सिलेबस है उसको भी साथ में लेकर चलना है। और एक बात अब देखिए, अब एक बात, कुछ छात्र होंगे वह 75% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, कुछ छात्र होंगे 50% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, कुछ छात्र अभी 0% सिलेबस कवर किए होंगे। तो हम इस पे तीनों पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था इस पे भी चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, कोई आगे था यार, देखिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो छात्र 75% सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं, मतलब हर एक विषय का इसमें बता रहा हूँ, मतलब इसमें ओवरऑल विषय की, जैसे हाई स्कूल में होती है, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होता है, इंटर में 5 सब्जेक्ट होता है, तो हम हाई इंटर की 5 को ले रहे हैं 75%, और हाई स्कूल की 6 को 75% ले रहे हैं। ठीक है, इसके बेस पर आपको ओवरऑल मतलब बता रहे हैं। देखिए अगर आप 75% सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आपका जो भैया 25% सिलेबस नॉन कंप्लीट है, उसको कवर करिए ना। उसको क्यों नहीं कवर करते, उसको कवर करिए। और देखिए एक बात, ये जो 25% सिलेबस आपका बचा है ना, इस पर मैक्सिमम आप 2 से 3 घंटे डेली यार दीजिए ना, लगभग 1 से 1.5 महीने में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 समझ लो यार, 1 से 2 मंथ में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
लगभग 2 से 3 घंटे, 25% सिलेबस 2 से 3 घंटे में 102 मंथ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो छात्र अपना सिलेबस 50% कवर किए हैं, और देखिए हाँ 2 से 3 घंटे यहाँ दिए इसमें, और इसमें आपका जो समय बचता है 3 से 4 घंटे और, तो इसमें 75% को और रिवीजन करिए ना यार, क्यों इसको छोड़ रहे हैं, 75% को और रिवीजन करिए, ये हमारा और मजबूत होता जाएगा। अब देखिए जो छात्र 50% सिलेबस कवर किए हैं उनका 50% सिलेबस नॉन कंप्लीट है, उनका 50% सिलेबस नॉन कंप्लीट है, तो वह क्या करे, अब उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो छात्र का 50% सिलेबस नॉन कंप्लीट है वह भी क्या करें, वह जो छात्र मतलब जो उनका जो 50% सिलेबस कंप्लीट है वह पढ़ें, वह क्या करें, पढ़ते रहें। जो 50% सिलेबस कंप्लीट है उसको तो आप समय दें ही, साथ में क्या करें कि यहाँ जैसे 2 से 3 घंटे समय दे रहे हैं तो यहाँ 3 से 4 घंटे, यहाँ 3 से 4 घंटे, तो ये 2 से ढाई मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 से ढाई मंथ में इजीली कंप्लीट हो जाएगा, 2 से ढाई मंथ में, ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा, इजीली कंप्लीट हो जाएगा यार 2 से ढाई मंथ में। 50% सिलेबस 2 से ढाई मंथ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 3 से 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े एक दिन छोड़ दिए, तो ऐसे में कभी नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए जो छात्र आप अपना 100% यार, ये तो इनका कुछ कहना ही नहीं है, जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। ये अपने क्या किसके लिए पढ़े, ये अपने पासिंग मार्क्स के लिए पढ़े, ठीक है, क्योंकि यार इनका जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े अगर आपको, लेकिन एक बात और, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब ऐसा कोई छात्र नहीं होगा कि जो कुछ नहीं पढ़े होगा, कुछ तो कुछ पढ़े होंगे यार, 5-10% तो पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ 0% से ले रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करिए, आप लगभग 7 से 8 आवर डेली क्या करिए, पढ़ाई करिए, 7 से 8 आवर डेली। अगर 8 से 10 घंटे भी हो जाए तो वह आपके लिए बेनिफिट होगा, मतलब लाभ ही होगा, ये लॉस नहीं होगा आपका, मतलब आपका अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो आपका बेनिफिट ही होगा, मतलब लाभ ही होगा, वह हानि आपका नहीं होगा कि ज़्यादा पढ़ लिए तो हमारा सर हानि हो गया। अगर आप कम पढ़ते हैं तो हानि होता है, जैसे आप रोज 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई निमंत्रण आ गया, कोई कुछ हो गया, मतलब कुछ हो गया, तो आप उस दिन 5 ही घंटा पढ़े तब आपका हानि होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका लाभ ही होगा। तो आप देखिए जो अपना सिलेबस 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं वह 7 से 8 घंटा डेली कवर करें। अभी हमारे पास 120 दिन मतलब है, और उसमें अभी लगभग 20 दिन समझ लीजिए, तो 140 दिन हमारे पास है, 140 दिन, ठीक है, 140 दिन में आप अपना सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन ईजिली डू इट यार, यू कैन ईजिली डू इट, आप आसानी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन यार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हवाई वाली बात करते हैं तो आपसे बिल्कुल नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप हवाई वाली बात करते हैं ना तो तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो तुमसे जरूर होगा। यू कैन ईजिली डू इट, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।